ना, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो ये समाज में राजनीति में एक बहुत अलग अलग आकांक्षाएं रहती है, इच्छा रहती है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए एकता के जितने भी प्रकार, उसमें से मूलभूत राजनीतिक एकता, मतलब राजनीति के हिसाब से सभी एक रहे, उस हिसाब से इसमें पॉइंट बहुत अफेक्टिंग नेशनलिज्म। या फिर बोला जाएगा, या फिर इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बिहाइंड फैक्टर बिहाइंड इट्स अर्जेंस, किस चीज का। किस टाइप का दिया हुआ है, और ये किस चीज का, ये मतलब ये जो है ना, रूट ऑफ नेशनलिज्म। रूट ऑफ नेशनलिज्म। तो बात करते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का स्रोत, राष्ट्रवाद का जो स्रोत है वो कहाँ से आया। राष्ट्रवाद का स्रोत, है ना। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। हो सके कि अगर स्टार्टिंग में वीडियो स्किप करने से मिडिल का जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही बात है, वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना है, तभी आपको पूरी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद का स्रोत की अगर बात करें तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति आप लोग को थोड़ा समझ के लिखना भी है, ठीक है। नोट्स को ध्यान देना है, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे इसमें भी लिखना है। तो नोट्स की तो राष्ट्रवाद की अगर उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, तो उत्पत्ति को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति जो है दो भागों में हो सकती है। जैसे एक है स्वाभाविक स्रोत, स्वाभाविक स्वाभाविक स्रोत, ठीक है। और दूसरा है प्रचारक। स्वाभाविक स्रोत और प्रचारक स्रोत, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल, नेचुरल सोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस। इसको बोलते हैं प्रो पैगेंटिस्ट सोर्स, बोलते हैं प्रोपोगेंडा और प्रोपोगंडिस्ट सोर्स, ठीक है। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति इन दो स्रोतों से होती है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल को डिस्कस करते हैं, एक नंबर वाले नेचुरल को, ठीक है। नेचुरल को डिस्कस करते हैं, स्वाभाविक स्रोत। स्वाभाविक स्रोत, ठीक है। स्वाभाविक स्रोत को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात अगर स्वाभाविक स्रोत को मिले तो सबसे पहला पॉइंट बनता है मानव। सबसे पहले हम सारा पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मानव स्वभाव। दूसरा पॉइंट बनता है भूगोल। तीसरा पॉइंट बनता है जाति। चौथा पॉइंट बनता है धर्म, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट बनता है भाषा। छह पॉइंट है इतिहास और परंपरा, ठीक है। सेवन है लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद है एट नंबर
सामाजिक विघटन और व्यक्तिगत व्यक्तिगत असुरक्षा। ठीक है। और दो पॉइंट और है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, 8 और 9 नंबर यहाँ लिख देते हैं कि समान राजनीतिक, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, समान राजनीतिक आकांक्षाएं, समान राजनीतिक आकांक्षाएं। ठीक है। और 10वां नंबर पॉइंट बनता है एक सरकार और एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। संघर्ष। ठीक है। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना है स्वाभाविक स्रोत के बारे में। तो उसमें हमें मानव स्वभाव, एक सिंपल सा बात अगर समझे मानव स्वभाव के बारे में, तो मानव जो है वो, मानव की कुछ ऐसी आवश्यकता होती है, नीड्स एंड वांट होती है। नीड्स मतलब आवश्यकता, है ना, नेसेसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो उसे क्रियाशील करा देती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान मतलब भोजन, वस्त्र, ठीक है, और आवास, जिसको हम लोग रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं। तो ये तीनों का तीनों इम्पॉर्टेंट है, इस मानव को स्वाभाविक रूप से बना देती है कि ये इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में साथ में और भी क्या चाहिए, इसके साथ में और भी चाहिए आत्मरक्षा। आत्मरक्षा भी तो चाहिए। ठीक है। ये सब जो है आवश्यकता है, जरूरी है, होना ही चाहिए। इसके अलावा मनुष्य तो इन सब के लिए, है ना, इसके अलावा एक और चीज है जो कि राष्ट्रवाद। इसके अलावा और भी चीज है, राष्ट्रवाद, मतलब हम इंडियन हैं, तो ये एक प्रवृत्ति अंदर में जाग जाती है। ठीक है, एक भावना को जन्म देती है। तो मानव का स्वभाव होता है कि मानव एक दायरे में बनता जाता है। जैसे हम लोग इंडियन है तो हम लोग के मन में एक इंडियन की भावना है, एक राष्ट्रवाद की भावना है। तो मानव का एक स्वभाव होता है खुद का। ठीक है। वो स्वभाव में बनता है। ठीक है। दूसरी बात है, अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग, भूगोल जागृति। किसी देश में आकार प्रकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। अब किसी देश का आकार कैसा है ना, किसी देश का आकार कैसा है उसको पर डिपेंड करता है। ठीक है। आकार जो है, आकार जो है किसको, आकार जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद को। उसको बढ़ावा देता है राष्ट्रवाद, क्योंकि हम लोग टॉपिक भी पढ़ रहे हैं कि रूट क्या है या फिर कौन कौन सा कारक अफेक्ट करता है। ठीक है। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि वह एक समुदाय को आपस में, क्योंकि आकार, अब अगर देश बड़ा होता है तो सिंपल सा बात है, उसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग अगर देश छोटा होगा, तो देश अगर छोटा होगा तो उसमें भी लोग कम होंगे। ठीक है ना, उसमें लोग कम होंगे तो क्या हो, एक समुदाय आपस में एक दूसरे से मिलकर, अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो एक समुदाय आपस में मिलकर अपना दुख सुख बांटेंगे, अपना प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे और एक दूसरे का मार्गदर्शक भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अगला पॉइंट हम लोग का डिस्कस करते हैं, जाति। अगला पॉइंट का हम लोग डिस्कशन है कि जाति, जाति धर्म भी। अब जैसे हम लोग होते हैं ना कि एक जाति के लोग दूसरे जाति, जैसे हिंदू हिंदू का साथ देते हैं, मुस्लिम तो भारत में बात में तो ये चीज है कि जाति के चलते भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है। जिसके जाति के चलते राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है, राष्ट्रवाद बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं तो इंडियन हम लोग भारतीय भी है, तो हिंदू का अधिक बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, तो राष्ट्र जाति जो है वो सबको समान प्रकृति देती है, समान समान प्रकृति समान आकृति देती है। तो इसलिए हम लोग क्या है कि जाति को, ऐसे जैसे किसी भी जाति के लोग, जैसे एक बिहारी को ही देख लेते हैं। कहते हैं एक ट्रेन में एक बिहारी जा रहा था, तो उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया कि मान लो कि झगड़ा हो गया। ठीक है। तो अब वो एक बिहारी था, तो वो और बाकी वो अदर जगह से जा रहा था, मान ले लेते हैं कि कर्नाटक है, केरला है, ठीक है, या फिर और भी आउट ऑफ एरिया। तो एक बिहारी जो है दूसरे बिहारी का हमेशा साथ देना फिर तत्पर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं धर्म की बात है।
धर्म में बात आते हैं तो राष्ट्रवाद के दृष्टि से धर्म भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था, ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, ठीक है, तो ये धर्म में अलग अलग करके बढ़ गए थे। राष्ट्र तो धर्म को समझने के लिए विशेष एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर धर्म का जो है एक अच्छा उदाहरण है जिससे एक राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। यहूदी धर्म के आधार पर इजराइल का निर्माण, और अगर बाहर की बात करें तो यहूदी जो धर्म थी उसके आधार पर इजराइल का निर्माण हुआ था, इजराइल का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग को लिखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, नंबर 5 जो है भाषा। सिंपल सा बात है कि अगर बांग्ला भाषा आप जानते हैं, अगर बांग्ला भाषा जानते हैं तो बंगाली से ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप भोजपुरी जानते हैं तो बिहार से ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा। तो ये बात है कि भाषा भी बहुत बड़ी मायने रखती है। जिस टाइप का आपका भाषा रहेगा उस टाइप के लोग आप लोग से खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो इससे एक राष्ट्रवाद की भावना भी, अगर हम लोग अंग्रेज ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो और इंडिया में अगर हिंदी अधिक बोला जाता है तो जहाँ की जैसी भाषा है उसके ऊपर इफेक्ट भी पड़ता है, और एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद इतिहास और परंपरा की अगर बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास और परंपरा, प्रत्येक राष्ट्र को, जैसे हम लोग गांधी जी, महात्मा गांधी, महावीर, शिवाजी, गौतम बुद्ध, इन सभी को नाम, तो इतिहास और परंपरा को लेकर चलते हैं कि गांधी जी ने, नेताजी ने ये बताया, तो ये परंपरा भी एक राष्ट्रवाद का निर्माण करती है। हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी को क्या करते हैं, उनका उनका फोटो लगाकर झंडा फहराते हैं। तो ये सब जो है वो उनके कहे हुए बातें को अपने जीवन में ढालते हैं। कोई कवि है तो तो इन सब चीजों से देखकर ऐसा लगता है जैसे एक राष्ट्रवाद का बल मिलता है, ठीक है ना। एक राष्ट्रवाद का क्या मिलता है, बल मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है, अगला टॉपिक बनता है लोकतंत्र। लोकतंत्र या 19वीं शताब्दी की अगर बात हम लोग करें, 19वीं शताब्दी की, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, है ना। मतलब 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, 19वीं से 20वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं से 20वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद के लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जहाँ पार्लियामेंट सब हो गया, तो ये सब जो है लोकतंत्र में ही राष्ट्रवाद का विकास होता है। सबसे पहले वहां पर क्या देखते हैं, सबसे पहले देश के लिए सोचा जाता है, देश के लिए बातचीत की जाती है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट बनता है सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन इसमें क्या है, तो आधुनिक राष्ट्र के उद्भव के का मूल कारण इस तत्व को माना जाता है। और इसमें क्या है, कुछ सामाजिक विघटन में कुछ असंतोष की भावना, कुछ किसी को सही नहीं लग रहा है, किसी कोई सुरक्षा में नहीं है, ठीक है ना, कोई फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, तो ये सब भावना जब आती है तो ये प्रभावित करती है कि अगर उसका देश सही काम नहीं कर रहा या फिर वो देश के लिए तो सभी लोग जो है प्रभावित हो चुके हैं, तो सामाजिक विघटन और व्यक्तिगत असुरक्षा भी बहुत मायने रखती है नेशनलिज्म की। क्योंकि जिस तरह हम लोग राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे सकते हैं उसी हिसाब से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये जो विघटन का कारण है, ये हो भी सकता है कि जिस तरह हम लोग राष्ट्रवाद की भावना बढ़ सकती है, राष्ट्रवाद की भावना घट भी सकती है ना। अगला पॉइंट बनता है समान राजनीतिक आकांक्षाएं। मतलब क्या है, राजनीतिक आकांक्षाएं राष्ट्रवाद के इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। कभी भाषा हो, कभी धर्म हो, हम लोग कहते हैं ना, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो ये समाज में राजनीति में एक बहुत अलग अलग आकांक्षाएं रहती है, इच्छा रहती है। किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए एकता के जितने भी प्रकार, उसमें से मूलभूत राजनीतिक एकता, मतलब राजनीति के हिसाब से सभी एक रहे, उस हिसाब से इसमें पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट बताया इस सरकार का, एक सरकार अंतर्राष्ट्रीय, एक सरकार की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय सरकार। एक सरकार जो है मतलब खाली इंडिया की मान लेते सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय सरकार का मतलब पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ बात बोलते हैं किसी देश की एक सरकार होने से अगर हम लोग अगर बोलते हैं कि एक घर में बच्चे पढ़े तो घर का नाम रोशन होगा, तो घर वाले ज्यादा फोकस करेंगे, पूरा देश का नाम बाद में रोशन होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देश का अगर बात करें तो अगर एक देश जो है एक सीमित हो गया, और तो वो लोग क्या है उसमें अपने आप को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रवाद की अलग भूमिका निकल जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की भूमिका, जैसे इंडिया के लोग लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के लिए सोचने जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया हम लोग का
स्वाभाविक स्रोत, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने स्वाभाविक इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रचारक स्रोत। फिर प्रचारक स्रोत क्या है? ठीक है, तो प्रचारक स्रोत के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, चलते हैं आगे। एक तो हो गया कि हम लोग को पहले से कुदरत द्वारा ये सब चीज मिला हुआ है, ठीक है। एक हो गया प्रचारक। प्रचारक क्या हो गया भाई? पढ़ लो जी। प्रचारक। प्रचारक स्रोत। प्रो प्रोपागेंडा। फिर प्रोपोगेंडीज बन जाता है सोर्स, मतलब किसी चीज को बताना। ठीक है, क्या है भाई? तो इसमें बात है कि भारत में मतलब कि एक भावना का एक विकास होता है ना। भावना का विकास करने के लिए, ठीक है, प्रचारक का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे बहुत सारे हमारे देश में दार्शनिक महान लोग, दार्शनिक हो गए, ठीक है ना, पूजा पंडित, शिक्षा संबंधी, तो बहुत सारा ये सब भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और अभी के हिसाब से राष्ट्रवाद की भावना अगर बात करें, सपोज दैट कि राष्ट्रवाद की अगर भावना की बात करें, तो सबसे पहले होता है हम लोग का सॉन्ग, जो कि गाना बोलते हैं, ठीक है ना। सॉन्ग अगर राष्ट्रीय गाना अगर बज जाए तो कितनों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद आता है रेडियो, ठीक है ना। रेडियो हो जाता है, टीवी हो जाता है ना। अभी तो इंस्टा, फेसबुक, सब जगह पर फोटो पोस्ट, ये सब जितना है प्रचारक है, ये सब राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। कोई भी स्पीच हो गया, है ना, तो ये सब चीज, ठीक है, मीडिया हो गई, तो ये सब जो है भारत के प्रचारक स्रोत में आते हैं। जो और साथ में क्या है, बुक्स, आर्टिकल्स, जो भी है ना। तो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, शिक्षा संबंधित हर चीज जो है वो इसके अंदर में आ जाती है। तो ये हो गया प्रचारक के स्रोत। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसको, राष्ट्रवाद को। किसको? राष्ट्रवाद को। इन सब चीज के बारे में, अगर इन सब चीज के कारण ही राष्ट्रवाद की भावना जागृत अधिक हो जाती है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगर दबा देते हैं, तो हमारा सारा नोटिफिकेशन जो कि आपको नहीं मिल रहा है, जिस टाइप का भी जिस टाइप का आपको डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सके उसके आपके पास पहुंचे, या आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे खोज सकते हैं। और अगर प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, और अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ चाहिए आपको, या फिर कुछ टॉपिक पर आपको डिस्कशन करनी है, तो आप उस पर कहीं भी किसी भी वीडियो में, या फिर जहाँ जो आप देख रहे हैं उसी वीडियो में एक कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर देंगे तो हम उस वीडियो उससे रिलेटेड वीडियो को हम आप तक पहुँचाएंगे। और साथ में क्या है कि अगर पहले से रेडी हो तो उसको हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, बता देंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, और उसको रिन्यू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लगे रहें चैनल पे आने के लिए।